हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए अब से कुछ ही देर में डाले जाएंगे वोट। कुल 33,782 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा पुख्ता। आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर और रामनगर के साथ सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और मैशी में शाम 4 बजे तक ही मतदान। अंतिम दौर में चुनाव मैदान में विधानसभा स्पीकर और 12 मंत्रियों समेत 1204 उम्मीदवार। करीब 2 करोड़ 34 लाख मतदान करेंगे किस्मत का फैसला। मधेपुरा के बिहारीगंज से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी कांग्रेस से आजमा रही हैं किस्मत। इस दौर में 110 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आखिरी चरण में सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार गायघाट से मैदान में हैं, तो सबसे कम 9 प्रत्याशी ढाका, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट और बहादुरगंज से उतरे हैं। अंतिम दौर में बीजेपी 35 और जेडीयू 37 सीटों पर ताल ठोक रही है, तो आरजेडी ने 46 और कांग्रेस ने 25 उम्मीदवार उतारे। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी आज मतदान। जेडीयू सांसद वैद्यनाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। तीसरे चरण के मतदान के दौरान एबीपी न्यूज के महाकवरेज के खास इंतजाम। 78 सीटों से 78 रिपोर्टर बताएंगे पल पल के हाल। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की सफाई। कहा, नीतीश कुमार के बयान को लोगों ने ठीक से सुना नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुडनी सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता के घर पुलिस ने मारा छापा। 8 बाइक जब्त की गई। आखिरी चरण से वोटिंग से पहले बिहार के दरभंगा में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह को मारी गई गोली। प्रत्याशी की हालत नाजुक। हायाघाट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को गिरिराज सिंह का करारा जवाब। बोले, अगर मोदी जी की देशभक्ति कट्टरपंथी लगती है तो हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, ऐसे कायर, कमजोर और असहाय व्यक्ति फिर से सीएम क्यों बनना चाहते हैं? उन्हें बिहार की राजनीति से संन्यास लेना ही चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बोले, जिसके लिए ये आखिरी चुनाव है कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर बिहार अगले 5 वर्षों के लिए नष्ट हो जाता है तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? बिहार में चुनावी नतीजों से पहले लालू यादव की रिहाई की उम्मीदों को लगा झटका। जमानत पर सुनवाई 27 नवंबर तक के लिए टाली गई। पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सीएए लागू किया जाएगा, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह का करारा हमला। बोले, मां, माटी, मानुष और नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में बदला। बीजेपी लौटाएगी बंगाल का गौरव। कोलकाता में दलित कार्यकर्ता के घर भोजन के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कल बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई गाड़ियों में आग लगाई गई। इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। असम में एक वीडियो पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी का आरोप, बदरुद्दीन अजमल के समर्थकों ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए। जम्मू में फिर 370 को लेकर मोदी सरकार पर बरसी महबूबा मुफ्ती। कहा, चीन के सामने बोलती बंद, सूद समेत वापस करना होगा विशेषाधिकार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा, हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करते हैं नौकरी, कश्मीर में अलग करें। गुपकार डिक्लेरेशन के सभी घटक दलों की आज जम्मू में पहली बैठक। फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी ये मीटिंग। चीन और पाकिस्तान को सीडीएस बिपिन रावत की चेतावनी। कहा, चीन को मिली हिमाकत की सजा, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला पड़ोसी। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 8वीं दौर की 9.5 घंटे तक चली बैठक। दोनों देशों के डिप्लोमैट भी हुए शामिल। करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान की नई चाल का विरोध। विदेश मंत्रालय ने पाक डिप्लोमैट को समन किया। पाक ने प्रबंधन सिख कमेटी से छीनकर आईएसआई के कंट्रोल करने वाले बोर्ड को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एक ने किया सरेंडर। हथियार और गोला बारूद बरामद।
इसरो आज लॉन्च करेगा इस साल की पहली सैटेलाइट। दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का लॉन्च। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने काठमांडू में नेपाल के PM KP ओली शर्मा से मुलाकात की। 3 दिनों के नेपाल दौरे पर गए थे सेना प्रमुख। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने गोरखा रेजिमेंट के बहादुर सैनिक को दिए 10 लाख रुपए। मुफलिसी में जी रहे थे महावीर चक्र विजेता हवलदार दिल बहादुर सिंह छेत्री। नेपाल की राजनीति पर फिर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। PM ओली के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड ने बुलाई बैठक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सस्पेंस बरकरार। जीत के करीब पहुंचे बाइडेन बोले, मेरी जीत पक्की। डोनाल्ड ट्रंप का धांधली का आरोप। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में लग सकता है अभी और वक्त। अंतर कम होने से जॉर्जिया में फिर होगी वोटों की गिनती। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत की उम्मीद को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने बाइडेन की सुरक्षा बढ़ाई। प्रदर्शन के चलते कई राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। पेंसिल्वेनिया कंजर्वेशन सेंटर के बाहर वोटों की गिनती का विरोध। ट्रंप के समर्थक कर रहे हैं प्रदर्शन। IPL से बाहर हुई विराट की बेंगलुरु टीम। एलिमिनेटर में हैदराबाद ने 6 विकेट से हराया। हैदराबाद की तरफ से विलियमसन ने 44 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। होल्डर ने नाबाद 24 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी लिए। क्वालिफायर 2 में हैदराबाद की दिल्ली से होगी टक्कर। कल शाम 7:30 बजे से आबू धाबी में मुकाबला। मुंबई की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। NTA अवार्ड्स में ABP न्यूज की धूम। घंटी बजाओ को 2 अवार्ड समेत 4 कार्यक्रमों को मिला सम्मान।